नमस्कार, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उस शख्सियत से जिसको देखने के बाद हर किसी के मन में यही होता है कि काश हम फिर से होश में आने ना पाए। जी हाँ, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ब्यूटीफुल एक्टर, सिंगर, राइटर सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी की, जो इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ी हुई है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उन्हीं के पास चलते हैं। सुचित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सुचित्रा, वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं और आज माशाअल्लाह लग भी बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन ड्रामा क्वीन, थैंक यू। लेकिन हाँ, ड्रामा क्वीन लेकर आ रही हैं आप और ड्रामा क्वीन तो अलग अलग चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैं एक तो मानती नहीं हूँ कि ड्रामा क्वीन कोई नेगेटिव कॉनोटेशन है। जी। वी मस्ट ऑल एम्ब्रेस वी मस्ट एम्ब्रेस आवर सेल्स इन फुल ग्लोरी, यू नो। तो जब हम औरतें वो करते हैं तो हमें ड्रामा क्वीन क्यों बुलाया जाता है? जी। ड्रामा किंग किसी को नहीं बुलाते हैं ना, जी। रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे बिहेव। तो ये ड्रामा क्वीन की जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, मैं बिल्कुल मानती नहीं हूँ। एंड आई थिंक वी शुड embrace our drama, embrace our emotions, embrace ourselves in all our completeness, and that is what I'm saying through drama queen कि full volume बॉस, मैं जो हूं सो हूं, you know यू नो, ये that's फुल what I mean, वॉल्यूम yeah। अब, फुल वॉल्यूम जो था वो अब ऑडिबल हो गया है। तो ये हाँ जी। हम जानना चाहते हैं कि ये पहले किताबों में था, फिर स्टेज पे आया या और अब या ऑडियो बनकर लोगों के कान तक पहुंचेगा। तो ये जो इन्वेंशन हो रहा है, ये जो प्रयोग आपने किया है, इसके पीछे क्या हाँ। कहानी है और क्या आपने सोचा कि इसको आगे लेकर कैसे जाएं? देखिए ऑफ कोर्स मैं प्ले कर रही थी, पहले किताब लिखी मैंने। बहुत टाइम हो गया वो किताब को आके, 2013। एंड फिर प्ले कर रही थी, देन आई लॉस्ट मेनी मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, माय सिस्टर, माय पेरेंट्स, मेरे दो डॉगी और ये सब। इट वाज देयर ऑल लिटरली सेंट्रल कैरेक्टर्स इन द प्ले। एंड जब मम्मी की डेथ हो गई 1.5 years बैक, मैंने completely क्लोज डाउन किया ड्रामा क्वीन को। आई सेड आई कांट डू इट एनीमोर। So I had shut down the production, and then of course I got this my मेरे publisher जो है हर्षेट, उनसे आइडिया आया कि हम लोग ऑडिबल को एक्सप्लोर, मतलब ऑडियो फॉर्मेट में क्यों नहीं एक्सप्लोर करें। बिकॉज द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड विद लोग आजकल पढ़ नहीं रहे हैं। जी। There's consumption in other ways that's happening much more, and audio is one of the biggest, more than audio visual, it's audio is being consumed. That's what the numbers are showing. So उनके थ्रू सजेशन आया और फिर उन्होंने ऑडिबल से ये सब कॉन्वर्सेशन शुरू की। एंड ऑफ कोर्स ऑडिबल वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि उन्होंने भी किया नहीं था। एंड इट्स म्यूजिकल प्ले, क्योंकि उनको भी ज्यादातर बुक्स नरेट करते हैं, जी। लोग नरेट करते हैं। दिस इज लाइक लिसनिंग टू सिनेमा, लिसनिंग टू अ होल मूवी। सो वो भी एक्साइट हो गए। और फिर मैं भी बहुत एक्साइट हो गई। एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस मेरी बातचीत चल रही थी विद देयर सिंगापुर ऑफिस, विद देयर सियाटल ऑफिस, विद देयर टोक्यो ऑफिस। तो मतलब मैं तो एकदम सेल्फ इम्पोर्टेंस में हाई हो गई कि वाह क्या बात है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ नहीं था पहले। But the precision and the exactness and the technical specifications and all that was demanded for this project was a big learning curve for me, कि इतना इतना लेवल तक लेके जाना है टेक्निकली। जी। टेक्निकली तो जो है, ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी ये जर्नी जो रही इसमें काफी पेनफुल कंडीशंस भी रहे, वैसे ही आपका प्ले भी था कि इसमें सारे इमोशंस हैं। लव भी है, फाइट भी है, भावुकता भी है, मतलब एवरीथिंग। लेकिन ऐसी आपकी लाइफ भी है, ऐसी आपकी जर्नी भी है। पहली सबकी बात तो लाइफ ये ऐसे ही है। हाँ। पहली बात तो ये सुचित्रा जी, आप इतना करेज, इतना इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हैं? अभी आपने बोला कि आपको सोचा कि भाई मैं उड़ रही हूँ और मुझे ये मौका मिला, लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो आप ही ने पहले किए हैं। हाँ, वो अच्छा लगता है। आई थिंक
वन मैज सी, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जी। बाकी आई बिलीव कि देर आर मतलब द यूनिवर्स हैज टू बी ऑन योर साइड और वट एवर यू कॉल इट। बट हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं, कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड, यू नो, the only failure is if you don't try. So even the rest is all up to, is not in your hands, but trying is always in your hands. मैं जो जैसे जीती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ टू बी ब्रेव, कोशिश कर रही हूँ टू डू एनीथिंग जो मेरे स्कोप के बाहर है। मैं वो करती हूँ जो आई थिंक आई एम जस्ट ट्रू टू माई सेल्फ, जी। so that is what I'm trying to convey to through Drama Queen also, that we all owe ourselves, that we have the right to be true to ourselves, and that is something I will not let anybody take away from me, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, एक एक लेवल पे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, एक तरीके से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, एंड एज एन आर्टिस्ट वो मेरा पूरा हक है। ओके। And that is what I'm trying to say to Drama Queen, और ये हर इंसान का हक है। जी। So don't let anybody take that hak away from you. लेकिन कभी कभी आपका ये जो बिंदासपन है और आपकी बेबाकी है, ये दुनिया कुछ दूसरे फॉर्म में ले लेती है। बहुत ट्रोल होती हैं आप, आपके ट्वीट बहुत ट्रोल किए जाते हैं, आपको टारगेट किया जाता है, तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, पहले आई मीन कभी कभी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तकलीफ होती है, एंड मेरी मेरी कोई ईगो नहीं है, मैं अपोलोजाइज कर देती हूँ। और बाकी ट्रोल्स क्या, उनको और कोई काम धंधा नहीं है। जी। लोग क्यों ट्रोल करते हैं, वो बेकार बैठे हैं ट्रोल, खुद तो छुप रहे हैं अंडर सम फेसलेस अनोनिमस नेम, तो मैं ट्रोल्स को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। एंड आई फील लाइक जैसे मैं अपना मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, ट्रोल्स का भी हक है, करने दो उनको, मैं किसी को क्यों रोकूं? जी। सो दे आर इन देयर फुल ब्लूम, आई एम इन माय फुल ब्लूम। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये भी एक पब्लिसिटी का स्टंट है, कि लोग ट्रोल हो जाते हैं तो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो नाम क्या नाम ना हुआ, वो वाला हिस्सा है कि कुछ लोग इसलिए भी ट्वीट करते हैं, इस तरह से विवादित बातें लिखते हैं कि उनको लोग ट्रोल करें और उनके बारे में बातें हों। सी, मैंने कावेरी माय डॉटर और उनके फ्रेंड से ये ट्रोलिंग के बारे में बहुत बात की है, जी। और उनको तो बहुत मजा आता है ट्रोल्स को पढ़ने को, और टू हियर व्हाट द ट्रोल्स आर सेइंग। आई मीन they see it as they see being trolled as being very fashionable. ओके। So yeah, literally, जी। and I just feel कि यार सबका हक होता है, बोलो। Like I said, अगर मुझे लगा कि I have not expressed myself clearly, that I have been misunderstood, और मैंने कुछ गलत, कभी कभी हो जाता है, हम लोग जल्द में ट्वीट डाल देते हैं, नहीं तो ज्यादा जज्बाती होके ट्वीट डाल देते हैं। और जब भी मैंने ऐसे किया है, मैंने समटाइम्स इवन पर्सनली फोन उठाकर अपोलोजाइज किया है लोगों को। जी। मैंने ट्विटर पे भी अपोलोजाइज किया है, अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, कि मैंने रॉन्गली किसी को हर्ट किया है। जी। पर जब मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो आई इग्नोर द ट्रोल्स। लाइक आई सेड, अगर मुझे एक्सप्रेस करने का हक है, तो ट्रोल्स को भी एक्सप्रेस करने का हक है, करने दो। जी। नहीं, कभी कभी बातों का अर्थ अनर्थ निकल जाता है ना, जैसे कि अजान के बारे में जो आपका ट्वीट था, अजान का जो शोर था, और उसको लेकर हाँ, बहुत विवाद हो गया। प्रीति जिंटा को लेकर आज भी बातें होती हैं। राम गोपाल वर्मा जी का भी जिक्र आता है तो सुचित्रा जी का एक पुराना ट्वीट याद आ जाता है। तो ये कहते हैं ना, परछाइयां पीछा नहीं छोड़ती। या बट इट्स ओके, आई थिंक पीपल आर वेलकम टू रिमेम्बर मी हाउएवर दे वांट टू रिमेम्बर मी। ओके। अभी आपने रिमेम्बर की बात की तो सुचित्रा का नाम जब भी आता है सामने, तो वो प्यारी सी है ना, जिसको शाहरुख खान के साथ लोगों ने पेयर करते मतलब देखा था स्क्रीन पे, उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। लोगों ने कहा भी कि भाई इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस है और इतनी मतलब टैलेंटेड है, इसको मतलब उस समय बातें हुई होंगी काफी आपकी। आज शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम हैं।
तो आप ऐसी कोई चीज बताइए कि जो आपने उस समय उनके साथ काम करते समय कुछ मतलब आपको लगा था कि इतने आगे जाएंगे, क्योंकि आज इंडस्ट्री में बहुत। डेफिनेटली मुझे मालूम था। इनफैक्ट मैंने मेरे डैड मेरे फादर ने उनकी हॉरोस्कोप देखी थी और उनका हाथ देखा था और बोले एग्जैक्टली बोला था जो होने वाला है। और उनके मैनर से भी मालूम था ना, ही वॉज लाइक अ टनल विजन, वो ब्लिंकर्स डाले हुए हॉर्स घोड़े के तरह भाग रहे थे। जी। तो इतना जब विजन, फोकस, पैशन, टैलेंट, इंटेलिजेंस है तो इंसान को जाना ही है आगे। आज से 10 साल बाद सुचित्रा जी, आपको आप कैसे कहलाना चाहेंगी खुद को? एक एक्ट्रेस, एक सिंगर, एक राइटर? आई थिंक आई मैं हर वो सब हूँ और वो ही रहूंगी, तो सभी नाम से कॉल मी व्हाट आई सेड, कॉल मी व्हाटएवर यू लाइक। आप जैसे मेरे बारे में सोचे बस आप वही बुलाइए बस। तो ये तो बस मल्टीटास्किंग हो गई सोचना ना। जरूर, ये तो सोचना मल्टीटास्किंग जरूर। हाँ। ये तो मल्टीटास्किंग हो गई ना, कि मतलब इतनी खूबियां एक व्यक्ति के अंदर, एक इंसान के अंदर। और अच्छा, आप रियल लाइफ में भी आपकी बहुत, रियल लाइफ तो छोड़िए, रियल लाइफ में मतलब जो भी आपकी चीजें दिखती हैं बेबाकी, वो आपकी असल जिंदगी में भी दिखती है। एक सवाल मुझसे लोगों ने। बेबाकी का मतलब क्या होता है? बेबाकी का मतलब बिंदासपन, जो सामने है वही हाँ कहना। हाँ जी जी। हाँ हाँ। तो इसी से रिलेटेड मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आपसे ये सवाल जरूर पूछूं कि अक्सर हाँ। एक सिंगल पेरेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो चीजें, मतलब एक बच्चे को आगे लेकर जाना। और ठीक है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है। लेकिन आजकल जो एक मतलब एक फैशन बन गया है डिवोर्स का। आजकल बड़े रिलेशनशिप टूट रहे हैं, बड़ी जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। तो वो जो मतलब जो इंटीमेसी दिखती है, इंस्टेंट की तरह लोग मिलते हैं, फिर दोस्ती होती है, फिर शादी हो जाती है, और फिर वो ब्रेकअप हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये सब पर्सनल चॉइसेस है एंड आई थिंक ये ऐसा ज्यादा हो रहा है बिकॉज women have more choice. It has to suit them. Earlier it was a structure that suited the men, and women didn't have so much of a choice in it. Aajkal women have more of a choice and uh, मतलब जिंदगी पड़ी है आगे, अगर आप ना खुश हो तो you have a right to your happiness. I think everybody has a right to find their happiness. जी। ये हैप्पीनेस अक्सर लोग मतलब क्या, एज ए मतलब अगर आपके प्रोस्पेक्ट में पूछा जाए, तो क्या हैप्पीनेस, अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो क्या आप आगे बढ़ेंगी? अगर वो मुझे हैप्पी करे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। हाँ, मैं ओके। बहुत हैप्पी हूँ, तो जी। इससे हैप्पी ओके। कौन और कैसा करेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट। तो चुनौती से लेकर ड्रामा क्वीन तक की जो आपकी जर्नी है, इसके बारे में आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि आप एक नॉन मीडिया, जो नॉन बॉलीवुड क्षेत्र से थी, जहां आपके फादर, आपके पेरेंट्स जो थे। तो कैसा रहा ये स्ट्रगल? मतलब अब क्योंकि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री या हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसमें लोग बोलते हैं कि आउटर्स को बड़ी मुश्किल होती है। किसको? आउटर्स जो बाहर के रहने वाले, मतलब बाहर से हैं। आउटसाइडर्स। जी जी जी। देखिए मुझे तो, एक तो मैं ये वर्ड स्ट्रगल, हाँ लोगों को स्ट्रगल, लोग स्ट्रगल करते हैं, जी। बट आई डोंट थिंक मैंने स्ट्रगल किया है। यू you नो क्योंकि मैंने वही किया है जो मुझे करना था, जो मेरे पसंद का था। जो डिसीशंस भी मैंने लिए हैं मैंने अपने मर्जी से लिए हैं। तो ये स्ट्रगल नहीं होता है, ये डिलेमा हो सकता है। पर स्ट्रगल ऐसे, जो जो अपॉर्चुनिटीज भी आए मेरे पास बहुत आसानी से आए। अभी मैंने किया कि नहीं किया, दोज वर माय डिसीजंस, बट आई डोंट फील दैट माय लाइफ, आई डोंट थिंक आई हैव स्ट्रगल्ड। ओके। चलते I've चलते। struggled, I've struggled for emotional and intellectual and artistic growth. ओके। But otherwise, I don't see that I've struggled. I don't think I've struggled. जो न्यू कमर्स हैं, जो मतलब इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाने के लिए लोग आते हैं छोटे शहरों से या बड़े शहरों से, या जैसे भी आउटसाइडर्स की बात हुई है, तो वो सुचित्रा उनके लिए भी रोल मॉडल है।
तो आप कुछ कहना क्या? चाहेंगे उनको? हाँ जी, मेरे पास मैं नाम ले ही लेती हूँ। मेरे पास कुछ ट्वीट्स थे जिन्होंने, मतलब जब हमें पता चला कि आप आपका इंटरव्यू लेने आना है, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सुचित्रा का प्लस पॉइंट है वही जो अभी आपने बेबाकी का मतलब पूछा था ना मुझसे, वही। हाँ। तो हाँ। इतना कॉन्फिडेंस होकर, मतलब जो आदमी कॉन्फिडेंस है लेकिन लोगों को मौके नहीं मिलते, तो निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जिनको कॉन्फिडेंट होने का मौका नहीं कॉन्फिडेंट तो मिलता। होता है लेकिन मौके नहीं मिलते, और फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं सब। मतलब उनको करियर में मतलब मौका नहीं मिलता कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्मों में, तो निराश होने के। देखिए, ये बिजनेस बहुत टफ बिजनेस है, एंड फ्रैंकली मैं बोलूं तो सक्सेस इन शो बिजनेस मेरे ख्याल से जी। is not dependent on your talent or your hard work. It is very dependent on your किस्मत। ओके। क्योंकि अगर सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स या टैलेंट या हार्ड वर्क से सब लोग बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो दुनिया बहुत अलग हो जाती है। ये बहुत किस्मत का खेल है शो बिजनेस। एज कोई और प्रोफेशन में नहीं होता है। देखिए, आप इंजीनियर, आप पढ़ो, डॉक्टर बनो, यू नो दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स इतना गारंटी है, इतना प्रोग्रेस होगा। ये फिल्म बिजनेस, एंटरटेनमेंट इज प्योर लक। इट इज प्योर लक। बस मैं कहूंगी कि आप प्रार्थना करो, या जो भी नमाज करो, या चर्च में जाकर प्रेयर करो कि आपकी किस्मत अच्छी हो। बिकॉज डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट थिंक कि मुझ में कमी है। नहीं, यू आर मेंट टू डू अदर थिंग्स, एंड दोज थिंग्स विल बी इक्वली स्पेशल। जस्ट डोंट बी अशेम्ड टू। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप फेलियर से कोप नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ओके। यू नो या सो सक्सेसफुल बनने के लिए यू हैव टू स्टेयर फेलियर इन द फेस एंड से, हे तू है क्या चीज यार। मेरी किस्मत तो कहीं और है शायद। जी। Let me find it. Have the guts to find it. So I'm telling you, I feel, and I'm saying it, मुझे जो opportunities मिले पहले, मैं इतनी छोटी थी, वो क्या आसमान से टपके, मैं थोड़ी भाग रही थी किसी के पीछे। जी। जी। तो ये लक ही होता है ना। जी। जी। Whereas लोग आते हैं, एक्टिंग क्लास करते हैं, सालों स्ट्रगल करते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है। तो वो भी किस्मत है। सो डोंट, हम सब अपना किस्मत लेके आते हैं। डोंट बी ashamed of it, and don't be proud of it either. Your success is not yours, your failure is not yours. दिस इज बिग थिंग। Only your hard work is yours. या। एंड चलते चलते लास्ट में यही सवाल कि अब आप सामने बैठी हैं, और चूंकि आप आवाज की भी मलिका हैं, तो कुछ दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए, और अपने प्रिय दर्शकों के लिए जो ड्रामा क्वीन लेकर आ रही हैं, आप उसको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, ये भी बता दीजिए। मैं पहला तो ये कहना चाहूंगी कि प्लीज गो टू ऑडिबल, एंड वेर एवर इन द वर्ल्ड आप बैठे हो, अगर आप फ्रांस में हो, इटली में हो, वट एवर, आप सिर्फ टाइप टाइप करिए ड्रामा क्वीन सुचित्रा, दिख जाएगा। डाउनलोड करिए, इट्स 1 hour 10 minutes, सुनिएगा। आई प्रॉमिस यू, आप बहुत हंसेंगे, आपको मजा आएगा। And the my whole point of this is that it's, I think I've tried to make light of, make light of life, because I feel life should be seen with fun and with humor and with affection. तो जब मेरे इतने कैरेक्टर्स हैं, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए, उन्होंने सब सपोर्ट किया, उनका नाम दिया ये प्रोजेक्ट को, एंड ऑल दैट। So for me, I look at all that, and I've treated it also with a lot of affection. ओके। And I hope that's what the viewers also get, and the listeners also. We are so used to saying viewers, na? So I hope the listeners also get. ओके। Ki just smile, bus, and remember me when you smile. ओके, दो लाइनें हो जाए चलते चलते। I'll sing my last, वो जो last release था मेरा। या, एज यू विश। बदलते मौसम ने फिर कोई शरारत की, यूं मुड़ के देख लिया आपने
कयामत की। वाह, बहुत खूब सुचित्रा, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके ड्रामा क्वीन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही गुनगुनाती रहिए, हंसती रहिए और बहुत सारे ड्रामा करती ड्रामा रहिए। क्वीन हैज लवली म्यूजिक, प्लीज आप सुनिएगा। जी। एंड वो गाने मैंने खुद लिखे हैं, कंपोज किए हैं, बहुत लाइट है, हैप्पी है। और इनफैक्ट एक वेरी क्लासिक साउथ इंडियन सॉन्ग है, जो शंकराभरणम में भी यूज किया था, दौरकुना। इट्स वेरी पॉपुलर क्लासिकल कर्नाटक सॉन्ग। तो वो भी मैंने यूज किया है इन अ वेरी ह्यूमरस सिचुएशन, एंड वेयर इट्स लाइक माय मदर सिंगिंग टू मी कि भगवान तुझे बुद्धि दे दे। ओके, तो ठीक है। तो आप जरूर सुनिएगा और रिव्यू करिएगा, एंड टैग मी ऑन द रिव्यू, एंड हम कोलैब करेंगे, इट बी ग्रेट। आई एम वेरी कीन कि पूरी दुनिया ड्रामा क्वीन सुने। और ऐसे ही ड्रामा होते रहे और हम फिर मिलेंगे अगले किसी नए ड्रामा के बारे में बात करने के लिए। तो हाँ थैंक यू जी, सो जरूर। मच सुचित्रा, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थैंक थी यू। सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जिनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.